नमस्कार मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज हम आप सबको भारतीय दर्शन के आलोक में आनंद मार्ग दर्शन, और ये भी कह सकते हैं कि आनंद मार्ग के दृष्टिकोण, आनंद मार्ग दर्शन के दृष्टिकोण से भारतीय दर्शन की स्थिति, दोनों ही कह सकते हैं। दोनों तरह से विषय हम विषय से दूर नहीं हटते हैं, अर्थात आनंद मार्ग दर्शन के दृष्टिकोण में भारतीय दर्शन या भारतीय दर्शन के दृष्टिकोण में आनंद मार्ग दर्शन, अर्थात ये षडरा दर्शन जो है, खड दर्शन के बारे में हम चर्चा करेंगे। अब ये जो 6 दर्शन हैं, इसको आस्तिक दर्शन के रूप में हम जानते हैं। आस्तिक इसीलिए है क्योंकि ये अस्थि शब्द से आया है। अस्थि का मतलब है जो है, दैट विच एग्जिस्ट, जिसका जो है वही अस्थि है, अर्थात ईश्वर तत्व है, उनको मानना, उनको स्वीकृति जो दर्शन देते हैं वही आस्तिक है। और जो उस परम सत्ता के अथॉरिटी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, अर्थात उनके अस्तित्व को अस्वीकार करते हैं, वो नास्तिक दर्शन कहलाते हैं। तो 3 नास्तिक दर्शन हैं, चार्वाक, बुद्ध और जैन। तीनों को नास्तिक दर्शन के रूप में रखा गया है, जिनकी चर्चा हम बाद में करेंगे। जो 6 दर्शन आस्तिक ईश्वर तत्व को मानते हैं, ब्रह्म तत्व को स्वीकारा है, ईश्वर तत्व को स्वीकारा है, आत्म तत्व को स्वीकारा है, वेद को स्वीकारा है, वो 6 दर्शन हैं। वो है सांख्य दर्शन महर्षि कपिल, योग दर्शन महर्षि पतंजलि, न्याय दर्शन महर्षि गौतम, वैशेषिक महर्षि कणाद, पूर्व मीमांसा महर्षि जैमिनी, उत्तर मीमांसा जिसको वेदांत कहते हैं महर्षि वादरायण। तो इस तरह से हम 6 दर्शन को पाते हैं। इस दर्शन के बारे में बोलने के पहले, कुछ कहने के पहले, ये मैं कहना चाहूंगा, ज्ञान एक प्रवाह है, एक फ्लो है। ज्ञान कोई देश काल पात्र में बंधा हुआ नहीं है, एक स्रोत है, और इस स्रोत का जो परिसमाप्ति है वो परम ज्ञान में है। जागतिक जो भी ज्ञान है वो अपरा ज्ञान है, सब एट्रीब्यूशनल है। और परा ज्ञान क्या है? जो नॉन एट्रीब्यूशन, कोई भी एट्रीब्यूशन में बंधे नहीं है, सभी बंधन से मुक्त है, अर्थात जिसको आत्म ज्ञान कहते हैं। इसलिए ज्ञान को किसी भी परिसीमा में बांध नहीं सकते हैं, देश काल पात्र उसको बांध नहीं सकता है, कि ज्ञान का लक्ष्य ही है देश काल पात्र के बंधन से मुक्त होकर उस परम सत्ता अर्थात परम ब्रह्म अर्थात मोक्ष की प्राप्ति करना। यही जीवन का दर्शन है, यही जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। तो आज हम अगर विश्लेषण करने का दुस्साहस कर रहे हैं, दुस्साहसी कहेंगे क्योंकि हमारे पूर्वज, हमारे ऋषि महर्षि जो भी हमारे लिए छोड़ के गए हैं, वो हमारे मुक्ति का ही पथ दिखाया है, और उसमें अगर कोई त्रुटियां हैं तो समय के परिवर्तन के साथ साथ उस त्रुटियों को खत्म करके उनको मजबूत करना वो हमारा कर्तव्य बनता है। और वही जगत गुरु श्री श्री आनंद मूर्ति जी किए हैं अपने आनंद मार्ग दर्शन में। आनंद मार्ग दर्शन में उन्होंने दार्शनिक की किसी को कटाक्ष नहीं किए हैं, उन्होंने किसी के क्रिटिसिज्म नहीं किए हैं। उनके दर्शनों में जो त्रुटियां हैं उस त्रुटियों को दिखाकर, सिर्फ दिखाना नहीं, उसके त्रुटियों को
दूर करके उन्होंने मजबूत दर्शन दिया है जो आनंद मार्ग दर्शन है। क्योंकि समाज दर्शन से ही चलता है। जो भी समाज है, देश है, सबके पीछे कोई दार्शनिक विचार ही काम करता है। इसलिए अगर दर्शन में अगर त्रुटियां होंगी तो समाज में भी विकृतियां, वो त्रुटियां दिखेंगी, झलकेंगी। इसलिए अगर आनंद मूर्ति जी, जगत गुरु श्री श्री आनंद मूर्ति जी, बाबा श्री श्री आनंद मूर्ति जी, जिनका प्रयास से आज आनंद मार्ग दर्शन है, वो दर्शन जितने भी भारतीय दर्शन के त्रुटि विच्युतियां हैं उसको खत्म करके पूर्णता प्रदान किए हैं। इस हम सबको स्वीकार लेना चाहिए। इस ज्ञान के स्रोत प्रवाह को हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। आइए आज हम आपको सांख्य दर्शन के बारे में कुछ कहना चाहेंगे। सांख्य दर्शन के प्रवक्ता महर्षि कपिल हैं, अर्थात उन्होंने ही रचना की है तो वही प्रवक्ता हैं, थे और है। तो महर्षि कपिल का जन्म को लेकर बहुत जगह कंफ्यूजन है। अभी तक एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता सकते, नहीं पाते हैं। लेकिन बाबा आनंद मूर्ति जी ने उनके जन्म स्थली को भी बताया। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिला के झालदा गांव के पास एक पहाड़ है जिसका नाम लोग जानते हैं कपिला पहाड़ के रूप में। अर्थात महर्षि कपिल का जन्म उसी गांव में ही हुआ था और वहीं से ही इस दर्शन का सूत्रपात उन्होंने की, जो कि जिसका जो समय है, समय अवधि है, वो है 4000 साल पहले। अर्थात आज से 4000 साल पहले, 4000 वर्ष पहले उन्होंने ये दर्शन को सूत्रपात किया था। भगवान श्री कृष्ण महर्षि कपिल के बारे में भागवत गीता में चर्चा करते हैं और कहते हैं कि मैं ज्ञान में महर्षि कपिल हूं। अर्थात महर्षि कपिल इस विश्व के सर्वप्रथम दार्शनिक और स्कॉलर, बुद्धिजीवी के रूप में माने जाते हैं। सर्वशास्त्र स्वीकृत है। इतने बड़े बुद्धि हैं, इतने बड़े बुद्धिजीवी वो थे कि जिन्होंने सृष्टि की रचना को 24 संख्या के माध्यम से उन्होंने व्यक्त किया है। मैथमेटिकली कैलकुलेट करके उन्होंने बता दिया कि ये जो ब्रह्मांड की जो सृष्टि है, ये प्रकृति ने 24 तत्वों के माध्यम से, 24 संख्या के माध्यम से उन्होंने किया है। मगर भगवान आनंद मूर्ति जी, बाबा श्री श्री आनंद मूर्ति जी कहते हैं कि देखो जी, बुद्धि की एक सीमित क्षमता है, बौद्धिक क्षमता, इंटेलेक्चुअल माइंड की परिधि, अर्थात माइंड के परिसीमा में जो भी तत्व होंगे वो परमानेंट नहीं हो सकता, क्योंकि परम सत्ता मन के परिसीमा से बाहर है। अर्थात बुद्धि से परमात्मा को जान नहीं सकते। जब परमात्मा को बुद्धि से जान नहीं सकते तो उस परमात्मा के बारे में हम कैसे लेखनी से लिख सकते हैं। कहा जाता है धरती जब कागज करो, सब कागज करो, लक्ष्मी सब बनराई, लेखनी सब बनराई। अर्थात धरती को अगर कागज बनाते हैं और इस धरती के जितने भी पेड़ पौधे हैं इसको अगर लेखनी कलम बनाते हैं और 7 समुद्र को अगर मसी अर्थात स्याही बना देते हैं तो भी ईश्वर के बारे में बखान करना संभव नहीं है। तो बुद्धि के से हम कैसे सृष्टि कर्ता के सारे चीजों को हम व्यक्त कर सकते हैं। बौद्धिक दृष्टि में सांख्य दर्शन बहुत आगे है, किंतु बुद्धि से परमात्मा को बखान नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आनंद मूर्ति जी ने इनके दर्शनों के जहां कमियां हैं उनको दूर कैसे किए हैं हम बताते हैं आपको आज। सांख्य दर्शन में प्रकृति को प्रधान माना गया है और 24 संख्या के माध्यम से सृष्टि को उजागर किया है। 24 संख्याओं क्या है?
इसमें 5 जो है मूल तत्व है, जिसको कहा जाता है 5 फंडामेंटल फैक्टर्स, या छित जल पावक गगन समीरा। छित जल पावक गगन समीरा, ये 5 तत्व है। 5 तन मात्राएं हैं, क्योंकि ये जो 5 तत्व को हम तभी समझ सकते हैं, कैसे समझते हैं, उसके तन मात्रा के माध्यम से, इन्फ्लुएंसेस के माध्यम से इस 5 तत्व को हम जानते हैं। ठीक 10 इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया। फिर 3 तत्व है जो है वो है कि सतरजतम, अर्थात महत, अहं और चित्त, ये 3 तत्व। टोटल 23 हुए, और 24वां जो संख्या है वो है मन को भी एक संख्या के रूप में स्वीकृति सांख्य दर्शन में हम पाते हैं। तो यहां पर महर्षि कपिल जो कहते हैं कि सृष्टि की रचना ये 24 संख्या के माध्यम से ही हुआ है, उन्होंने दर्शाया है, मैथमेटिकली कैलकुलेट करके बताए हैं, और प्रकृति को मूल माना गया है। प्रकृति ही सब सर्वशक्तिमान है। लेकिन यहाँ पर जो पुरुष है, पुरुष को दर्शन शास्त्र में जो ईश्वर है, ईश्वर तत्व को जन्य, पहले तो उन्होंने स्वीकृति नहीं दिए थे, परिस्थिति के दबाव में उन्होंने स्वीकृति दिए, किंतु जन्य ईश्वर के रूप में। जन्य ईश्वर का मतलब होता है नॉन फंक्शनल, जो सक्रिय नहीं है, उनका कोई अस्तित्व का अस्तित्विक मूल्य भी नहीं है। उनका कहना है, उनके दर्शन में उनका कहना है कि सृष्टि की शुरुआत में पुरुष एक थे, लेकिन उसके बाद उनका कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है सृष्टि में, इसलिए उन्होंने जन्य ईश्वर के रूप में अक्रिय असक्रिय सत्ता के रूप में स्वीकृति दिए हैं। लेकिन मूल कारण प्रकृति को माना है, प्रकृति ही इस 24 संख्या के माध्यम से संपूर्ण सृष्टि की रचना कर डाली। यहां पर आनंद मार्ग दर्शन इनके इन बातों को स्वीकृति नहीं देती। कैसे? जगतगुरु श्री श्री आनंद मूर्ति जी अपने आनंद सूत्रम दर्शन में कहते हैं कि जीवों के परमागति, परमाश्रय, सब दुख के दूरीकरण तभी हो सकता है जब वो परम ब्रह्मत्व को प्राप्त करता है, अर्थात परम ब्रह्म ही जीवों के एकमात्र उपास्य है। ब्रह्म शब्द यहाँ पर कैसे आया है तो आप शास्त्रों में भी देखेंगे, बृहत्वाद ब्रह्म, बृहत्वाद ब्रह्म, अर्थात ब्रह्म वो अनादि अनंत है, उनका कोई उनको नाप नहीं सकते हैं, परम ब्रह्म। तो इसलिए अब तक ब्रह्म शब्द को उनके गुणों के बारे में, उनकी क्रियाओं के बारे में विभिन्न शास्त्रों में मिलता है, लेकिन एग्जैक्टली परम ब्रह्म है क्या चीज, इसका वर्णन हम सिर्फ और सिर्फ बाबा श्री श्री आनंद मूर्ति जी के आनंद मार्ग दर्शन में ही स्पष्ट धारणा पाते हैं। वो कहते हैं ब्रह्म क्या है तो शिव शक्ति आत्मकम ब्रह्म, शिव और शक्ति का मिलित रूप ही परम ब्रह्म है। अब देखिए, पहले परम ब्रह्म थे, अब फिर क्या हो गए, शिव और शक्ति का कंपोजिट फॉर्म है। उनका कहना है कि जैसे एक ये पेज है, एक पेज है, एक पृष्ठ है, इसके इस पृष्ठ से इस पृष्ठ को अलग नहीं कर सकते। एक पन्ना के 2 साइड है, 2 पक्ष है, इस दोनों पक्ष को हम अलग एक दूसरे से नहीं कर सकते हैं, इनसेपरेबल है, अभिन्न अंग है। शिव और शक्ति परम ब्रह्म के अभिन्न अंग है। फिर आनंद मूर्ति जी ये भी कहते हैं कि ये जो शिव है वो क्या है, परम शिवो शिवः पुरुषोत्तम विश्वस्य केंद्रम, अर्थात परम शिव जो है वही पुरुष है, वही पुरुषोत्तम है और वही विश्व के केंद्र है। और वो जो पुरुष सत्ता के बारे में उनके दर्शन, आइडियोलॉजी में जो हम पाते हैं वो क्या है कि पुरुष जो है परम चैतन्य शक्ति है, चैतन्य सत्ता है, प्योर कॉन्शियसनेस है,
विशुद्ध चेतना शक्ति है। उस विशुद्ध चेतना को ही पुरुष कहते हैं, वही शिव है। तो वो विशुद्ध चेतना शक्ति क्या है? उसी को इंग्लिश में कहते हैं सुप्रीम कॉग्निशन, कॉग्निशन बोलते हैं, कहते हैं इसको कॉग्निटिव प्रिंसिपल। ठीक उसी तरह से प्रकृति को ऑपरेटिव प्रिंसिपल माना गया है, सुप्रीम ऑपरेटिव प्रिंसिपल, जो ऑपरेशन कर रही है, सृष्टि रचना कर रही है, अर्थात वो ऑपरेटिव प्रिंसिपल है, सुप्रीम ऑपरेटिव प्रिंसिपल और सुप्रीम कॉग्निशन। ये सुप्रीम कॉग्निशन परम चेतना और ऑपरेटिव सृजनकारी, अर्थात चेतना के ऊपर ही, चेतना के इच्छा से ही, चेतना के स्पर्श से ही, चेतना के सपोर्ट से ही ये ऑपरेशन कर रही है, जिसको कहते हैं प्रकृति। अर्थात पुरुष कौन है? पूरे शीति यह सह पुरुष, जो हर चीज के अंदर में सोया हुआ है, साक्षी के रूप में है, कर्माध्यक्ष के रूप में है, जो सब चीज का नियंता है, सब चीज को देख रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं, सक्रिय हैं और सब को नियंत्रण कर रहे हैं। इसीलिए वो है परम शिव पुरुषोत्तम विश्व केंद्रम, कण कण में ओतप्रोत योग में वो सबसे वो युक्त हैं, अर्थात हर सत्ता के पीछे वो है, अवलोकन करने वाले, सुपरवाइज करने वाले, कर्माध्यक्ष है, इसीलिए वो पुरुष है। ये पुरुष जन्म ईश्वर नहीं है, ये ईश्वर है, नियंता। इसलिए सांख्य का जन्म ईश्वर, यहाँ पर उनका अस्तित्व खत्म हो जाता है आनंद मार्ग दर्शन में। ठीक उसी प्रकार प्रकृति को सब कुछ मानना भी सांख्य दर्शन की कह सकते हैं एक कमी है। इसलिए सांख्य दर्शन के इस कमी को भी आनंद मूर्ति जी दूर करते हैं। वो कहते हैं प्रकृति क्या है? तो परोपकारोति इत्यर्थ प्रकृति, अर्थात प्रकार सृजन करने वाली जो शक्ति है वही प्रकृति है। अब ये प्रकार सृजन कैसे होता है? किस पर वो प्रकार सृजन कर रही है? तो चैतन्य सत्ता पर ही, चैतन्य सत्ता के ही शक्ति, अर्थात शतरज तमह के ही माध्यम से प्रकृति चैतन्य स्वरूप पर बंधन डालती है। उस बंधन स्वरूप जो विकृतियां पैदा हो रही है, जो बंधन स्वरूप जो परिवर्तन ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, उस ट्रांसफॉर्मेशन से सृष्टि बन रही है। अर्थात ये जो सृष्टि रचना चैतन्य स्वरूप के बिना नहीं है, अर्थात चैतन्य स्वरूप के इच्छा के बगैर प्रकृति काम नहीं कर रही है। उनका कहना है शक्ति शाह शिवस्य शक्ति, ये जो शक्ति है, ये जो प्रकृति है, किसकी है? तो मेरी है। किसकी है? मेरी है। मैं कौन? मैं परम चैतन्य हूं, मैं ही परम पुरुष हूं। परम पुरुष के इच्छा के बिना यहाँ पर प्रकृति काम नहीं कर सकती है, क्योंकि ये शक्तियां अंधा है, अंधी होती है। और अंधा शक्ति जानते हैं बल या फोर्स से एनर्जी, ये ब्लाइंड है। जब तक इसको डायरेक्शन, प्रॉपर डायरेक्शन नहीं मिले, रेगुलेशन नहीं मिले, तो काम नहीं कर सकते। ठीक उसी तरह से पुरुष के इच्छा बगैर प्रकृति काम नहीं कर सकती है। चेतना के सपोर्ट के बिना, चेतना के सहायता के बिना प्रकृति काम नहीं कर सकती है। अर्थात पुरुष और प्रकृति के मिलित रूप से ही ये सृष्टि रचना हुई है। और ये जितने भी ये 24 तत्व है, ये तत्व भी पुरुष प्रकृति के मिलन से ही हुआ है। अर्थात कॉग्निशन एंड ऑपरेटिव प्रिंसिपल के माध्यम से ही ये 24 संख्या की भी सृष्टि हुई है। अर्थात संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड की जो रचना है वो किससे हुई है? पुरुष और प्रकृति, अर्थात परम ब्रह्म के द्वारा ही हुआ है। जगत गुरु श्री श्री आनंद मूर्ति जी नमामि कृष्ण सुंदरम और नमः शिवाय शांता पुस्तक के माध्यम से उन्होंने दिखा दिए और प्रमाणित किए हैं। देवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुर्त्या,
मामेव जे प्रपद्यन्ते मायामेतं तरन्ति ते। अर्थात ये जितने भी शक्तियां हैं वो मेरी ही शक्ति हैं, और अगर तुम मेरे शरण में आ जाओ, मुझ में अगर विश्वास रखो, ये प्रकृति अपना बंधन छोड़ देती है। अर्थात पुरुष में मिलने के लिए, परम ब्रह्म में मिलने के लिए प्रकृति अपने पराशक्ति के माध्यम से वहां ले जाता है। अविद्या माया अपना बंधन छोड़ देती है, पराशक्ति के माध्यम से, हलादनी शक्ति के माध्यम से वो परमात्मा में मिल जाते हैं। नमामि कृष्ण शुद्ध रूप के माध्यम से उन्होंने ये दिखाए हैं कि श्री कृष्ण एक मर्यादा पुरुषोत्तम है, जो मर्यादा पुरुषोत्तम अपने दोनों स्वरूप में मायातीत और मायाधीश के रूप में प्रदर्शन किए हैं। वो महाभारत के युद्ध हो या ब्रज भूमि में हो, दोनों जगह ही उन्होंने दिखाया कि वो ब्रजरूप आनंद स्वरूप भी है और पार्थसारथी कठोर है, जो महाभारत कृष्ण ने लाखों का जान भी लिए और सबके कर्माध्यक्ष के रूप में वही रहे। यहाँ पर ये मायाधीश है, ये मायातीत होकर भी ये मायातीत और मायाधीश है। ये गुणाधीश है, गुणाधीन नहीं है, क्योंकि इनके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। ओत प्रोत योग में सबसे मिले हुए वो पुरुष सत्ता है, साक्षी सत्ता है, कर्माध्यक्ष है, नियंत्रक है, पुरुषोत्तम है। ठीक उसी तरह से नमः शिवाय शांताय में भी उन्होंने यही दर्शाया है कि भगवान शिव के एक वज्र कठोर रूप और दूसरा कल्याण सुंदर आनंद स्वरूप आशुतोष है। एक तरफ आनंद से, प्रेम से सबको बांधे हुए, दूसरी तरफ वज्र कठोर होकर अशुभ शक्ति या सबको दंड विधान करके अनुशासन के माध्यम से उस परम तत्व में ले जाने की कोशिश करते हैं, वही मायाधीश है। इसीलिए हम देखते हैं कि सांख्य दर्शन की जो है वो उसमें बौद्धिक बहुत चर्चा है, किंतु बोधि का अभाव है, और आनंद मूर्ति जी में विशुद्ध आध्यात्मिक चेतना दर्शन दिखाते हैं। इस तरह से महर्षि कपिल के प्रति अपना श्रद्धा ज्ञापन करते हुए, श्रद्धा दिखाते हुए, उनके दार्शनिक त्रुटियों को दूर करके जगत गुरु आनंद मूर्ति जी ये बताते हैं, श्री श्री आनंद मूर्ति जी ये बताते हैं कि पुरुषेते यासः पुरुषा और परम शिव पुरुषोत्तम विश्व से केंद्रम, और शक्ति से शिव से शक्ति। शक्ति जो है शिव की शक्ति है, प्रकृति किसकी शक्ति है, तो उस पुरुष की ही शक्ति है, परम चैतन्य की शक्ति है। उनके बगैर कुछ सृष्टि संभव नहीं है। यहीं पर सांख्य दर्शन की त्रुटियों को दूर करके जगत गुरु आनंद मूर्ति जी ने दार्शनिक जगत में एक नई क्रांति, एक विप्लव लाए हैं। आप लोग आनंद मूर्ति जी के इस दर्शन को और पढ़ें, और भारतीय दर्शन को पूरे विश्व में सर्वोच्च सम्मान प्राप्त आनंद मार्ग दर्शन के माध्यम से ही संभव है। धन्यवाद, नमस्कार।